हम्म। वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर, सकल जगत की उत्पत्ति करता, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, जीवन के निर्माता, प्राणी मात्र के पालन पोषण करता, उन महान सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के गुणों का, उनकी कृपाओं का, उनसे मिले जीवन का अनुभव करें। अनुभव करते हुए स्वयं के अंतःकरण को, स्वयं के मानस को पावन करें, पवित्र करें। भगवान के भावों से जुड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा के भाव में निमग्न अनुभव करें। जीवन में, जगत में, विशाल संसार और शरीर में परमात्मा अपनी अनंत शक्तियों से, अपनी अनंत व्यवस्थाओं से, अपने अनंत रचे पदार्थों से, यंत्रों से, अंग प्रत्यंगों से हमें जीवन दे रहे हैं, हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं, हमें संसार दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, हमें संसार को जीने का, संसार में मिले जीवन को जानने, समझने, अनुभव करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। हम इन अवसरों, उनकी उन महान कृपाओं, उनसे मिले जीवन, शरीर, शरीर के भीतर के अनगिनत अंग प्रत्यंगों, इन सब में उस प्रभु के महान प्रेम को देखें, उनकी करुणा, उनके स्नेह को देखें। उस महान दयालु, दया सागर, करुणा सिंधु भगवान के
असीमित, अनंत, अनगिनत उपकारों को जानते हुए, समझते, अनुभव करते हुए स्वयं को, अपने आत्मा को परमात्मा के प्रति श्रद्धावान और कृतज्ञ अनुभव करें। भगवान के प्रति श्रद्धा और धन्यवाद के भावों से भर के प्रभु से अपने आत्मा को जोड़कर फिर प्रभु की कृपाओं को, प्रभु की शक्तियों को जीवन में ध्यानस्थ होकर अनुभव करेंगे। उसके लिए जिस किसी आसन आलती पालती में आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें, सहज रखें। हथेलियों को गोद में रखें, नेत्रों को बंद और पलकों को सहज रखें। सिर से पांव तक के शरीर के सब अंग प्रत्यंगों को शिथिल करें, ढीला छोड़ें। देह को सीधी और सहज रखें। तदुपरांत बाहर से भीतर आने वाले, हमें जीवन देने वाले, इस संसार को दिखाने वाले परमात्मा के प्रेम स्वरूपा इन प्राण को, वायु को, श्वास को अनुभव करें। धीरे धीरे लंबी गहरी लयबद्ध करते हुए बाहर से भीतर आते हुए श्वास को अनुभव करें, प्राणों को अनुभव करें। प्राणों को अनुभव करते हुए, श्वास को अनुभव करते हुए प्राण स्वरूप परमात्मा को, इस श्वास के निर्माता परमेश्वर को अपनी भावना में, अपने हृदय में बना के रखें। श्वास के साथ साथ दिव्य नाद को सुने, भ्रिकुटी में दिव्य प्रकाश को देखें। दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश को देखते हुए और प्राणों को बाहर से भीतर रोकते हुए, भर के थोड़ी देर रोकते हुए अपने सामर्थ्य के अनुसार परमात्मा के निज नाम ओम का मानसिक जप जपे। सिर से पांव तक
कि पूरी देह को, देह के अंग प्रत्यंगों को अनुभव करें। दिव्यनाथ को, दिव्य प्रकाश को अनुभव करें। शरीर में अंदर और बाह्य इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, अंतःकरण को अनुभव करें। इन्हें अनुभव करने वाले अपने आत्मा को अनुभव करें। और अगले 10 मिनट तक बाहर से भीतर श्वास को लेकर उसे रोककर दिव्यनाद सुनते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए, प्रभु के निज नाम ओम का मानसिक जप जपते हुए, जप में स्वयं को, पूरे शरीर को डूबा हुआ अनुभव करें। जब आप प्रभु नाम का जप करें तो सारा शरीर आपकी अनुभूति में आए और उसे अनुभव करने वाले स्वयं पर, आत्मा पर, अपने आप पर अपना ध्यान रखें कि मैं परमात्मा के जगत को, परमात्मा के शरीर को, परमात्मा के प्रेम को अनुभव कर रहा हूं। दिव्यनाथ को, दिव्य प्रकाश को, प्राणों को, श्वास को, सिर से पांव तक के अनगिनत अंग प्रत्यंगों को, जो इस जीवन को सार्थक करने में, मेरे उद्देश्यों की पूर्ति में, मेरे जीवन निर्वाह में अनिवार्य रूप से मेरे सहायक अंग है। और ये सब कृपा का सागर परमात्मा है, जिसके नाम का मैं मानस जप जप रहा हूं। इस प्रकार अनुभव करें, भीतर भाव रखें और इन सब को करने वाले अपनी आत्मा, अपने अस्तित्व को भी अपने ध्यान के अंतर्गत अपने भाव में रखें। ओम कीजिए।
हो। ओ, इस प्रकार प्राणों को लेते हुए, रोकते हुए, छोड़ते हुए, पुनः लेते हुए, दिव्य नाद सुनते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए, पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, शरीर के अंग प्रत्यंगों को और इस श्वास को, प्राण को परमात्मा से जोड़कर परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की भावना में स्वयं को डूबा हुआ अनुभव करते हुए, प्रभु नाम का मानस जप जपते हुए, इन सब को करते हुए स्वयं की आत्मा को, अपने आप को प्रभु भक्ति में लगा हुआ अनुभव करते। इन संस्कारों से, इन भावों से, इन विचारों से अपने अंतकरण को पावन करते हुए, चित्त को संस्कारित करते, अब स्वयं को इन पावन पवित्र भावों के साथ भीतर से बाहर लाए, स्क्रीन पर लाए। चाहे तो दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण कर, पूरे मुखमंडल का स्पर्श कर, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए। ओ, हमारा पीछे से निरंतर श्वेताश्वतर उपनिषद चल रहा है, चलता आ रहा है, और हम श्वेताश्वतर उपनिषद के महान श्लोकों, उसके महान संदेशों को आत्मसात करते हुए जीवन के, जगत के, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के स्वरूप को, विस्तार को, इनकी महिमा को, महत्व को समझते चले आ रहे हैं। संपूर्ण जगत, ये पूरा ब्रह्मांड इन्हीं तीन तत्वों का विस्तार है। इस तत्व ज्ञान के स्वरूप को हमने इन श्लोकों से समझा है कि जितना भी जगत में विस्तार है वो सब इन तीनों में समा जाता है। वो इन तीनों का ही मानो विस्तार है। सारे जगत पर परमात्मा का राज है। कण कण परमात्मा की व्यवस्था में परमात्मा के अधीनस्थ है। हर आत्मा, जीवात्मा परमात्मा के व्यवस्था के अनुसार शरीर के साथ या शरीर से रहित सूक्ष्म शरीर के साथ या फिर मुक्ति में है। संसार में जन्मे जीवों को परमात्मा अपनी व्यवस्था से, अपने पदार्थों से, अपने रचे उनके शरीर के अंग प्रत्यंगों से पाल रहा है, पोस रहा है, संवर्धन कर रहा है। इस धरती के
प्राणियों के गौरव, मनुष्य को परमात्मा ने विशेष ज्ञान देकर इस विश्व को जानने का अवसर प्रदान किया है। ऐसा जो महान परमेश्वर है, उस महान परमेश्वर को और उससे कृपा, उससे सहयोग, उससे जीवन, उससे स्नेह पाने वाले जीव को, जीवात्मा को, और इन दोनों के बीच के सेतु, माध्यम, नाना रूपों में संपूर्ण विश्व में फैली विश्व रूपीय प्रकृति को, ये नाना रूप देने वाला वो परमात्मा और इसके नाना रूपों का उपभोग करने वाला जीवात्मा जब इस विशाल जगत को, जब इस महान शरीर को देखता है, जानता है, समझता है, तो पाता है कि एक तरफ परमात्मा उस पर उसके जैसे सब जीवों पर, सृष्टि के हर कण कण पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है और सबको सुव्यवस्थित रूप से चलाए हुए है। जीव भगवान को, प्रकृति को, स्वयं को जानकर प्रभु के वेद ज्ञान को अपनी दृष्टि, अपना ऐनक, अपनी बुद्धि बनाकर इस संसार के समग्र स्वरूप को जानकर अमर पद, अमरत्व को, परम आनंद, परमानंद को प्राप्त करता है। यही फल इस जीवन को जानने का, प्रकृति से बने इस संपूर्ण विश्व को जानने का और सब जीवों के पिता, जीवनाधार, जगत के निर्माता और सबके जन्मदाता, पालन पोषण करता परमात्मा को जानने का है। आज का जो श्लोक है हमारा, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है कि संसार के अंदर वो जो परमात्मा है, जिसने सारे जगत को जन्म दिया है, बनाया है, रचा है, प्रकृति के एक एक परमाणु से गढ़ा है, उसका ये सारा जगत जो हमें बहुत मनोरम और अद्भुत प्रतीत हो रहा है, जिसको हम शरीर रूप में, पहाड़ पर्वतों के रूप में, नदियों और झरनों के रूप में, फूलों और कलियों के रूप में, तितलियों, मयूर, कोयल की कूक के रूप में, इंद्रधनुष के रूप में, भुवन भास्कर सूर्य के रूप में, चंद्रकलाओं से सुशोभित चंद्रमा के रूप में,
और अनंत रत्नों से विभूषित रत्न गर्भा समस्त प्राणी जगत को धारण करने वाली पृथ्वी के रूप में संसार में हम जो भी देख रहे, सुन रहे, जान रहे, अनुभव कर रहे, इस विशाल विश्व के रूप में जो अनुभव कर रहे हैं, ये सब कुछ उस महान ईश्वर ने प्रकृति के परम परमाणु सत्व, रज और तम को अपनी शक्ति, अपने ज्ञान और अपने बल के द्वारा इन नाना रूपों तक पहुंचाया है। उसी प्रकृति को उसने शरीर बना दिया है, उसी प्रकृति को उसने शरीर का भोजन बना दिया है, उसी प्रकृति को उसने शरीरों से उत्पन्न होने वाले शरीरों के रूप में परिणत कर दिया है, उसी प्रकृति को उसने पेड़ पौधे बना दिया, उसी प्रकृति को उसने सागर नदियां बना दिया, उसी प्रकृति को उसने पहाड़ पर्वत बना दिया, उसी प्रकृति को उसने आग और पानी बना दिया, उसी प्रकृति को उसने हवा बना दिया, आकाश बना दिया, उसी प्रकृति को उसने स्वर्णाभूषण, स्वर्ण, नाना प्रकार के मोती, माणक के, लोहा, रांगा, तांबा, पीतल, इतने नाना रूपों में परिणत किया कि मनुष्य जीवन लगाकर उनकी गणना भी ना कर सके। ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महानता, उसका अनंत ज्ञान, उसका अनंत सामर्थ्य, उसकी अनंत करुणा, उसका अनंत प्रेम, जो प्रकृति के परमाणुओं को उसने नाना रूपों में जोड़कर इस अद्भुत विचित्र संसार को बनाया है, अपने शरीरों को, शरीर के अंगों को बनाया है, इनमें देखने को मिलता है। जब इन सब में हम ईश्वर की महिमा को, उसके बल को, उसकी अद्भुत प्रतिभा बुद्धि को, उसके ज्ञान की असीमता को देखते हैं, तो सहज ही हमारे हृदय में उस भगवान के प्रति श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ता है। यही श्रद्धा का सागर जो सत्य ज्ञान पर हमारे भीतर बहने लगता है, लहराने लगता है, हिलोरें लेने लगता है, यही हमें हमारे अपने स्वरूप के बोध में भी सफल बनाता है। जितना हम जगत में, जगत के रहस्यों में, जगत के विज्ञान को जानने समझने में कुशल होते हैं, प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं, उतना ही हम अपनी आत्मा के भी करीब पहुंचते हैं। क्योंकि संसार तो दो ही प्रकार का है, जड़ और चेतन। सारा संसार चेतनों के लिए बना है और चेतन से बना, चेतन के द्वारा बनाया गया है। और सारा संसार एक चेतन तक सब चेतनों को पहुंचाने का काम कर रहा है।
वो एक चेतन परमात्मा है और सारे चेतन समस्त जीवात्मा है, जो इस संसार के चक्र में जन्म लेते हैं, जीवन भर इस भवसागर से पार होने के लिए प्रयत्न करते हैं। जो ठीक समय पे जाग जाते हैं वो इस भव से पार हो जाते हैं, और जो नहीं जाग पाते वो फिर से जन्म मरण के चक्कर में आकर फिर आगे उन्हें अवसर मिलता है इस भव को पार होने का। जब वो जाग जाते हैं तो पार हो जाते हैं, जब वो जान जाते हैं तब अमृत हो जाते हैं। जब तक नहीं जानते तब तक अविद्या अज्ञान में ही गोते खाते रहते हैं, दुख सुख में ही डूबते और उभरते रहते हैं। तो ये जो जगत है, ये जो विश्व है, जिसमें सर्वत्र परमात्मा फैला है, सब कुछ परमात्मा के अंदर, ये सारा जगत नाना रूपों में क्रियाशील है। इसको जितना साधक, जितना उपासक जानता समझता है, उतना ही उसका ज्ञान दिनों दिन बढ़ता चला जाता है, और उसकी आत्मा को वो ज्ञान संसार के समस्त बंधनों से मुक्ति दिलाता है। सो आइए इस श्लोक के शब्दों के गहरे मर्म पर विचार करें, इसको समझने का प्रयास करें। इस श्लोक का जो केंद्र बिंदु है वो है ईश्वर बोध का फल। ईश्वर को जानने का क्या फल मिलता है? ईश्वर को जानने का यही फल मिलता है जिस पर अभी हमने विचार किया। ईशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। जो ईश्वर को जान लेता है वो अमृत हो जाता है। वो फिर मरता नहीं, मृत्यु से तर जाता है, मृत्यु से पार हो जाता है, मौत को लांघ जाता है। देखिए, ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम ईशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। कह रहे हैं ततः, फिर पूर्वोक्त रीति से उस न्यायकारी पीछे से चले आ रहे उस परमात्मा जो रुद्र है, शिव है, दुख देकर सब जीवों को कल्याण की राह पर, आत्म उत्थान की राह पर लाने वाला है, बुराइयों से, पापों से, अपराधों से बचाने वाला है और सबका कल्याण करने वाला है। वो परमात्मा परम सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सबका स्वामी है। बृहंतम, वो महान है। परम ब्रह्म, वही परम ब्रह्म है, उससे बड़ा कोई नहीं। ब्रह्म का मतलब महान, उससे महान संसार में कोई नहीं। वो ज्ञान का दाता भी है, वो ज्ञान स्वरूप भी है, वो संसार का ज्ञान देने वाला भी है, और ज्ञान के द्वारा ही वो जानने में आने वाला भी है। ऐसा जो परम ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर है, वह परमेश्वर सर्वभूतेषु, सब पदार्थों में, संसार के कण कण में
हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर आत्मा में, सब प्राणियों में यथा निकायम गूढ़म, जो जहां पर है, जितना और जैसा है, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, वहां उतना और वैसा उसमें गुप्त रूप से रहने वाले विश्वस्य विश्व के एकमात्र परिवेष्टितारम आच्छादक उस प्रभु, उस परमात्मा को तम ईशम, उस ईश को, परमात्मा को, प्रशासक, संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाले विधाता को ज्ञात्वा, जो जान लेता है, जो उपासक उसे जान लेता है, ज्ञात्वा, उस परमात्मा को जानकर वो उपासक अमृता भवंती, अमर हो जाते हैं, अमर हो जाता है। श्लोक बहुत सरल है, अर्थ बहुत स्पष्ट है। जैसे काली रात में कोई टॉर्च जला दे, कोई लालटेन ले आए, या अचानक आकाश में बिजली चमक उठे, तो सब साफ साफ दिखाई देता है। श्लोक ऐसा अद्भुत श्लोक है कि जब इसके अर्थ के प्रकाश में इस संसार को परमात्मा की व्यवस्था में गतिमान, गतिशील और समस्त प्राणियों को परमात्मा की व्यवस्था में जीवन पाता हुआ देखेंगे और समझेंगे, और उन्हीं के अंतर्गत स्वयं को भी पाएंगे, तो जीवन में, बुद्धि में, अंतःकरण में एक उजाला हो उठेगा, ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा और सब चीजें साफ सुथरी समझ में आने लगेगी। श्लोक बहुत सरल है, अर्थ बहुत स्पष्ट है। ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम, उस महान परम ब्रह्म परमात्मा को, जो सबसे बड़ा इस सारे विश्व को धारण पोषण करने वाला है, यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़, जो संसार में जैसा पदार्थ है, उन पदार्थों में सर्वत्र वो विधाता सब और उन पदार्थों को विश्व से एकम परिवेष्टितारम आच्छादित किए हुए है, सबके अंदर बाहर वो प्रवेश किए हुए हैं। कोई पहाड़ है तो उस पहाड़ का जो एक अणु परमाणु है, उसमें भी वो है, और हर अणु परमाणु से मिलकर जो वो एक महान पर्वत बना है, उस पर्वत में भी सर्वत्र है। पूरी पृथ्वी में, जल में, अग्नि, वायु, आकाश में, इन सब के बाहर, इन सब के भीतर, सर्वत्र वो भगवान है, और सबको उसी ने आच्छादित कर रखा है, उसी ने सबको ढांप रखा है, उसी ने सबको पकड़ रखा है। सब कुछ उसी की व्यवस्था में है, उसी के हाथों में। जैसे कोई कठपुतली वाला अपनी उंगलियों में कठपुतलियों के हाथ पांव के धागे बांध लेता है, और उंगलियां ऊंची नीची करके उन उन पुतलियों के, कठपुतलियों को नचाता है। जिस उंगली से जिस कठपुतली का हाथ बंधा है, पांव बंधा है, गर्दन बंधी है, पेट बंधा है,
उस उंगली को जैसे ही वो हिलाता है उसके सारे अंग हिलते डुलते, मानो इस सारे ब्रह्मांड, सारे संसार, सारे विश्व के एक एक अणु परमाणु का धागा, तार, सूत्र उस सूत्राधार के व्यवस्था रूपी हाथों में, व्यवस्था रूपी उंगलियों में बंधा हुआ है, और उसी में ये सारा जगत काम कर रहा है। तो ईशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति, इस प्रकार उस भगवान को जो जानता है वो अमृत हो जाता है, वो अमर पद को पाता है। लेकिन वो अमृत तभी होता है जब वो उस ईश्वर को संपूर्ण रूप में जानता है, मानता है और उसके कहे अनुसार जीवन को जीता है। केवल ज्ञान पा लेना, ज्ञान पा लेने का उद्देश्य पूर्ण करना नहीं है। ज्ञान पाना तो एक जीवन के या ज्ञान का सफल बनाने में एक भाग है, लेकिन उसी ज्ञान को पूर्ण करने का अभिप्राय है कि उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप दिया जाए, उस ज्ञान के अनुसार जीवन को जिया जाए। तभी जाकर उपासक भक्त उस भगवान के दिए इस अमृत को प्राप्त करता है, जिसे पाकर उसका जीवन सफल हो जाता है। सो इस प्रकार इस श्लोक को समझेंगे, इसके अभिप्राय पर चिंतन मनन करेंगे और इसके प्रकाश में जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। अब आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। आंखें बंद कर लें, इसके सार को, इसके भाव को आत्मसात करें और उस परम ब्रह्म बृहंतम, उस महान प्रभु को धन्यवाद करें। भगवान का धन्यवाद करते हुए, ज्ञान को आत्मसात करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम 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 शांति 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 ओम। ओम। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।